दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है, वो है उड़ीसा के अंदर जो ग्राम पंचायत हैं, उनके नियमों के अंदर कुछ फेर-बदलाव किए गए हैं। अब नियमों के अंदर जो फेर-बदलाव किए गए हैं, उनसे कहीं न कहीं जो हमारे जो चुने हुए हमारे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव की आशंका को लेके जो अपोज़िशन पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है या फिर वहाँ की जो लोकल पार्टी है बीजेडी, ठीक है? तो उनका कहना ये है कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा ही करारा तमाचा मारा गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा के अंदर मनमोहन मांझी जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने एक नया नियम पारित किया है जिसके अंदर जो ग्राम समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो पावर है उसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। वो लिमिटेड कैसे कर दिया गया है कि जो ग्राम पंचायत हमारे यहाँ से चुन के जाती हैं, वो सब लोग मिलके अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको बोला जाता है पंचायत समिति का अध्यक्ष, ठीक है? जो पंचायत समिति का अध्यक्ष का काम क्या होता है, जो भी राज्य सरकार से या फिर जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उनसे जितना भी फंड आता है, उसको विकास कार्य में लगाने के लिए वो डायरेक्ट आता है पंचायत समिति के पास में। और जो पंचायत समिति के पास में आने के बाद वहां से इनको जो गांव है उनके अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है? और उसके ऊपर हर एक के ऊपर वीडियो जो होता है ग्राम विकास अधिकारी, उसको बैठा दिया जाता है। तो वो क्या करता है, जो भी गांव है उनके अंदर सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत के जो चुने हुए सदस्य हैं उनको, वो अच्छे से जिस काम के लिए उन्होंने पैसा लिया उस काम में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि कहीं पे सड़क के लिए पैसा आता है कि हमें गांव में वार्ड नंबर 6 की कोई सड़क बनानी है, ठीक है? तो जो पैसा आता है राज्य सरकार से, वो जो पंचायत समिति है उसके पास आता है। फिर वहां से बीडीओ जो होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनको पैसा बांटता है। फिर वो देखता है कि जो डेवलपमेंट के कार्य में पैसा दिया गया है वो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से बॉडी वर्क करती है। अभी तक क्या है, जो लास्ट जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था, 1993 में जो हुआ था 73 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर क्या है, जो जो पंचायत समिति है, ठीक है, उसके अध्यक्ष की को एक पावर दी गई थी कि जो भी बीडीओ जो ग्राम विकास अधिकारी है, वो अगर 2 लाख से ऊपर 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर वो पैसा निकलवाना चाहता है, तो जो पंचायत समिति का अध्यक्ष है उसके सिग्नेचर की उसे जरूरत होती थी, ठीक है? लेकिन अब नए नियमों में जो बदलाव किया गया है, उसके अंदर क्या किया गया है कि पहले जो बीडीओ होता था, ग्राम विकास अधिकारी जो होता था, उसकी एक लिमिट थी कि वो 2 लाख तक पैसे क्या है खुद के ही सिग्नेचर से विड्रॉ करवा सकता था, ठीक है? और उसको आगे जाके बांट सकता था, विकास कार्यों में लगा सकता था। लेकिन अब क्या किया गया है, नए नियम के अनुसार उड़ीसा के अंदर बीडीओ को ये शक्ति दे दी गई है कि वो 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन बिना किसी ग्राम पंचायत के समिति के अध्यक्ष के इजाजत के बिना, विदाउट उनके सिग्नेचर के, वो निकलवा सकता है। अब इस पे जो ओपोजिशन पार्टी है उनका कहना ये है कि क्योंकि ये सारा का सारा जो काम है एक नौकरशाही काम हो गया है, क्योंकि बीडीओ जो होता है वो देखिए क्या है कि वो डायरेक्ट सरकार के अंडर काम करता है, क्योंकि वो सरकार का एक एग्जीक्यूटिव है, वो सरकारी नौकर है, ठीक है? लेकिन जो सदस्य के निर्वाचित जो गांव के निर्वाचित जो सदस्य है, उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई है, ठीक है? तो उनका कहना यह है कि जो इससे क्या है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ठीक है? अब ये डेमोक्रेसी की हत्या है या डेमोक्रेसी के पक्ष में है, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किस तरह से डेमोक्रेसी के हक में है और किस तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट।